हमारी सुने कौन? क्या सुने तुम्हारी हम? सुनने लायक बोलो तो हम तुम्हारी सुने, और धर्म की चर्चा करो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें रुचि नहीं है बिल्कुल धर्म में। तो भैया ऐसे जो क्या है, किसी ने पूछा कि ये करने में धर्म है? हाँ भैया बहुत धर्म है, बहुत पुण्य है। जो उसके लिए रुचकर है उसमें उसकी क्या करना? हाँ में हाँ भरना, ये भी एक प्रकार का दोष है। असत्य को सत्य नहीं कहना, चाहे कुछ भी हो, एक बार बुरा लगेगा, गलत का बात का कभी भी पोषण नहीं करना। जैसे कई लोग रहते हैं, अब ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपने को व्यापार नहीं करना चाहिए। जैसे जैन व्यक्ति है, उसे जूता चप्पल का व्यापार नहीं करना चाहिए। अब उनसे मैं हार नहीं लेता हूं। जूता चप्पल का जो व्यक्ति व्यापार करता है, इसी प्रकार से जैन कुल में रहने वाली महिला यदि ब्यूटी पार्लर का काम करती है, जैन होकर के यदि कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है, तो ऐसे लोगों के घर पर साधुओं को आहार नहीं लेना चाहिए। जूता चप्पल की जिसकी दुकान है, तुम जाति से आरी हो और कर्म से तुम क्या हो? मिलेच्छ हो। बताइए, जो महिला ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है उसकी शुद्धि कैसे हो? तुमको यही काम करने को मिला। अरे पहले महिलाएं काम करती थी, मानता हूं परिस्थिति तुम्हारी वीक है, इसका मतलब तुम्हें यही काम कर। अरे मिठाई बना करके सेल करो, कपड़े सिलो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, फॉल लगाओ, कितने कितने प्रकार के काम है तुम्हारे लिए, तुम्हें यही काम मिला। 17 जात के तुम बाल निकाल रहे, 17 जात के लोगों के तुम्हें ये गंदा काम तुमको मिला। ऐसे व्यक्तियों के छुआ हुआ भोजन मुनिराज नहीं लेते। ऐसे लोगों के हाथ से कमंडल में पानी अगर घर में बहू करती है तो पूरे परिवार से आहार नहीं लेते मुनिराज, और लेना भी नहीं चाहिए, अपन को देना भी नहीं चाहिए। ये काम किसका है? बाल काटना, शेविंग करना, ब्यूटी पार्लर करना, ये किसका काम है ना? ये अपना काम नहीं है। ऐसे ऐसे भी काम आ गए हैं, ऐसे काम आ गए हैं, कपड़े धोने तक की मशीन जैन बहुओं ने लगा ली। मेरे सामने एक जगह दुकान का उपने कपड़े धोने की मैंने क्या सब मचा करके रखा। इतनी बढ़िया जैन कुलिया परया मिले। अरे दाल रोटी में काम चलाओ, नहीं मिलेंगे पनीर के पराठे, पेट तो भरेगा, स्वाद नहीं आएगा पर पेट भरेगा। परंतु ऐसे लोग काम करते। मैं किसी की झूठी हाँ में हानि गलत है तो बिल्कुल 100% गलत है। हमें आप कहाँ रहना नहीं है, ना हमें तुम्हारे बेटे की शादी में आना है और ना हमें किसी की शादी करना है आज है कल यहाँ परसों साधु को कहीं स्थाई, पर उसको तुम बोल के जाओगे गलत है, ये गलत है, ये बोलो ये गलत है, ये गलत है, तुमने गलत ये काम कर रहे, तो छोड़ने का क्या करेगा? हमने कई लोग महिलाओं के ब्यूटी पार्लर बंद करा, नहीं जैन कुल में काम है ये लेकर के ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करना है, और कई लोगों ने त्याग किया, उसके बाद दूसरा व्यापार करना है। इसी प्रकार से जूता चप्पल का जो काम करते हैं, क्या इसी प्रकार से जूता चप्पल का कोई काम करता है, वो भी आहार दान देने का पात्र। और कोई डॉगी पालता, डॉगी है ना, तो कुत्ता है, नाम बढ़िया कितना अच्छा रखे, जेकी, कुत्ते का नाम क्या है? बब्बर, सैंकी, कितने बढ़िया नाम है। और उसके लिए बढ़िया साबुन से, पवन जी साबुन से नहलाते हैं, क्यू कार्पिन तेल लगाते हैं, उसको पप्पी लेते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन। 9 लाख का कुत्ता लाए, कितने का? कितने लाख का कुत्ता लाए? 9 लाख का कुत्ता लाए, और 9 रुपए कभी मंदिर में दान। बताइए क्या खरीद करके तुम लाए हो? नहीं नहीं इतना बढ़िया है, पर उसका कोई आदमी के लेट बात फिक्स है, पर उसका वो कहां कर ले, क्या कर ले, है ना। और बच्चा खुद का गोदी में कर ले, नालायक कहीं का। और कुत्ते के बच्चे ने कर लिया स्यावास, स्यावास। उनके घर की कभी शुद्धि नहीं रहती है। कभी हिंसक जानवरों को नहीं पालना, कुत्तों को नहीं पालना, ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करना, जूते चप्पल का व्यापार। कहते प्लास्टिक के बेचते, प्लास्टिक की, चाहे सोने तक के बेचो तो जूता तो वो कहाँ पहने जाएंगे? सोने के जूता चप्पल होंगे तो सिर पर नहीं रखे जाएंगे, कहाँ पहने जाएंगे? कहाँ पहने? पाँव में ही पहने जाए। बिछिया कहाँ पहनी जाएगी? चाहे भली वो सोने की, तो नाक में नहीं पहनी जाएगी, कहाँ पहनी जाएगी? बस इसी प्रकार से मोजा कहाँ पहने जाएंगे? नहीं नहीं गर्दन में पहन लेना, मोजा कहाँ पहना जाएगा? बोलो जी सरकार,
खाली मुख्यमंत्री बने बैठे हो, काम धाम तो करो, कुछ बोलो फटाफट। मुझे कहाँ पहनने जाएंगे? नहीं नहीं, गले में पहन लेना और फिर कहना फैशन है। आजकल तो कुछ भी हो, किसी को उल्टी बनियान पहन ली, बोले फैशन है। फटा पैंट पहन लिया, बोले फैशन है। मैंने कहा क्या गजब की फैशन चलाई, मैं ही बिना फैशन में जी रहा हूं। कोई कटे फटे कपड़ा पहले, अगर कोई फटे कपड़ा पहन ले, कितनी देखो भैया सेठ का लड़का फटे कपड़ा। आज तो चीथड़ों का जमाना आ गया। किसका? चीथड़ों का जमाना आ गया। पहले अगर एक कपड़ा कहीं दूसरा इतना सा कपड़ा लग जाए, थिंगड़ा, क्या बोलते थे? थिंगड़ा बोले, थिंगड़ा है ना। तो उसके लिए छोटे भाई का पैंट फट गया तो बड़े भाई के पैंट का अल्टर कर दिया, नीचे से काट दिया, पीछे फट गया तो पीछे जोड़ दिया, थिंगड़ा। अरे फलाने का लड़का थिंगड़ा वाला पैंट, फटा कपड़ा पहनता। आज तो चीथड़े ही चीथड़े पहन के आती और इतना बढ़िया लगता है। अरे वाह, सेठ का लड़का 5,000 का पैंट पहने था। फटे कपड़े 40,000 में आते। कितने में आते हैं? चीथड़े रखे ना हो गोदरेज के अलमारे में, नीचे वाले खंड में 2 पैंट पड़े आपके, पड़े ना, हाँ, उनमें आग लगा देना। मत पहनना, क्यों लजवा रहे? अरे भगवान ने दिया, अच्छा सोना पहनो, चांदी पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। क्या ये व्यापार करना, क्या ये फटे कपड़े पहनना? इन श्रावक नहीं बन पा रहे महाराज, कोई बात नहीं। बोलो नहीं बन पा रहे, बोलो नहीं बन पा रहे। एक दो श्राविका खुश हो गई, हमारे मन की बात हो गई, पर वो तो महाराज माता जी तो बनना ही। अभी वो समस्यामती माता जी है, इसलिए समतामती माता जी नहीं बन पा रही है। कौन सी माता जी है? बोलो ना। एक समस्यामती माता जी है, इसलिए वो समतामती माता जी नहीं बन पा रही। जिस दिन समस्या हल हो जाएगी, उस दिन क्या हो जाएंगी? वो क्षमतामती हो जाएंगी। इसलिए ये व्यापार नहीं करना। ऐसे लोग आहार दान के पात्र नहीं है, और कोई लेता है तो उन्हें वास्तव में मूलाचार का ज्ञान ही नहीं है ना। मूलाचार का ज्ञान होता तो ऐसे लोगों से आहार नहीं लेते। ऐसे जो क्या है, उसकी हाँ में हाँ, पाप के काम में भी हाँ भर देना। इसका नाम क्या है? बनीपक नाम का, चिकित्सा नाम का दोष है ना। कोई बीमार हो गया, महाराज जी तबीयत खराब हो रही है, क्या करें आप बता दो। दिन भर पुड़ियाँ बनाते बैठे, क्या कर रहे? नहीं महाराज जी की दवाई बहुत फायदा करती। एक महाराज आए छत्तीसगढ़ में, वो सबको सौंप मंत्र के देते थे। लोगों ने बोरा भर भर के सौंप रख ली मंत्र करवा करके। इतनी मार्केट में सौंप ही नहीं बची, इतनी सौंप लोगों ने कंसरा भर भर के सौंप रख ली। फिर महाराज जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैं यूपी में बिहार करके आया शिखर जी से, तो यूपी में बिहार करके गांव में आए तो हर आदमी अपने एक कटोरी में सरसों के दाने लेके क्या पूरे जगह जगह खड़े। बोले महाराज जी इस सरसों के दाने हमारे घर पर फेंक दो, एक घर पर फेंक दो। मैंने कहा क्या बात है, एक जगह तो मैंने फेंक दिए। मैंने हो सकता कि इस गांव का नेंग दस्तूर हो सकता है नेंग दस्तूर ऐसी विधि हो कि महाराज जी हैं तो सरसों के दाने फेंकना पड़ते हो। तो मैंने एक जगह फेंक दिए, तो दूसरे फिर फेंकने थी। मैंने कहा तो लेन से 1000-2000 खड़े, शाम तक मंदिर ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने पूछा कि फेंकवा क्यों रहे सरसों? बोले महाराज जी आप सरसों के दाने फेंक दोगे ना तो हम माला माल हो जाएंगे आपके सरसों के दाने से। अरे मैंने कहा ये तो उपाय अच्छा है, अगर मेरे 4 सरसों के दाने से कोई करोड़पति हो जाए ना, मजो आ भी जाए, फिर तो हमारे बिहार में अच्छी गाड़ियाँ लगेगी, अच्छे संघपति बनेंगे, खूब बढ़िया टकाटक हो जाएगा। फिर तो हम तो सबके घर घर चलो जाऊं मैं। अगर सब करोड़पति हो जाए ना तो मैं पूरे देश में जाकर के सबके घर पर सरसों के दाने फेंक के आऊंगा। लेकिन तुम क्या हो जाओ, ऐसा ना हो जाए और कंगाल हो जाओ। बोले महाराज जी पर मत फेंको। हमने कहा रहने दो, नंगा फेंकेगा तुम भी नंगे हो जाओगे। बोले नहीं फेंकवाना। फिर उसके बाद आज तक किसी ने नहीं कहा। मैंने नंगों से दूर रहा करो ना, तुमको भी क्या कर देंगे, नंगा कर देंगे। हम तो बने ही महाराज इसलिए कि जो हमारे चक्कर में आया, हमारे गुरु ने हमारे साथ ऐसे ही किया। वो खुद नंगे थे, हमको भी क्या कर दिया, नंगा कर दिया है ना। और बोले, मैंने कहा ये क्या किया? बोले तो मुनि महाराज हो गए। मजा आया कि नहीं? मैंने कहा नहीं। बोले अब नहीं बोलने, अब तो बन गए, बोलते जाओ मजा आ रहा है। अब तो बोलते रहना मजा आ रहा है। दूसरे को बना के कहना, वो कहे नहीं मजा नहीं, बोलो मजा आ रहा है ना, कोई नहीं बनेगा। सबको बोलते जाओ मजा आ रहा, आए नहीं है बोलते जाओ क्या आ रहा है। क्योंकि अब बन गए हो तो अब घर जा नहीं सकते, घर जाने कहीं जा नहीं सकते हो, इसलिए महाराज बन गए। पर ऐसा नहीं है, मजा कल भी था, आज भी है और आगे भी। कोई जबरदस्ती में नहीं बने, कोई कपड़े उतार नहीं दिए, हमने त्यागे हैं।
उतारने वाले नंगे कहलाते और त्यागने वाले मुनि कहलाते। तो ऐसे कोई बीमार, महाराज जी जुकाम हो रहा, कोई दवाई, तो कोई हम डॉक्टर हैं क्या? महाराज जी खांसी चल रही है, पित्त बढ़ रहा है, जो देखो कोई हम डॉक्टर नहीं है। और कोई डॉक्टर मुनि बने तो पहले डॉक्टरी का हाथ से त्याग। डॉक्टरी का हाथ से आदमी तो चाहते ही है, अगर मेडिकल पर जाएगा इतनी से सिरप का सीसी लाएगा ना 2000 रुपये में, इतनी सी गोली लाएगा है ना, पैसा लगेंगे वहां। महाराज जी कमंडल का पानी दे दो, और आज तक कमंडल में पानी नहीं भरा, और फिर वहीं पीने लग जाए। बोले कमंडली से पी लूं महाराज जी, कटोरी नहीं लाए, कमंडल भी जूठा कर जाए, पर धोखे भी नहीं रखे। पंचम काल के श्रावक हैं। कौन से काल के? एक आध चौथे काल के भी हैं रतलाम में 2-3, रतलाम में 2-3 श्रावक। बोलो गड़िया जी, श्रावक 2-3 रतलाम में चौथे काल के भी हैं। अगर 2-3 चौथे काल के हैं तो 1000 में से 2-3 कितने हैं? 3 मान लो चौथे काल के हैं, और उसमें 10-20 पंचम काल के हैं, बाकी सब छठे काल के हैं। बाकी सब भैया ध्यान रख के चलना, इन सब कार्यों में साधुओं को नहीं उलझाना, ये उनका काम। हाँ ये कहो कि हम स्वस्थ रहें, जिससे धर्म ध्यान हमारा अच्छा चलता रहे। ऐसी जो चिकित्सा नाम का दोष है ना, इसलिए हम इनका चिकित्सा कर देंगे तो हमारी आहार की व्यवस्था अच्छी आएगी। हमारे गुरु ने ये सूत्र दिया, लास्ट सूत्र है कि कोई विकल्प नहीं करना। जिसने 32 दाने दिए हैं, बोलो जिसने 32 दांत दिए हैं, वो 32 दाने भी चुगने को देगा। भाग्य होगा तो जंगल में भी मंगल होगा, और भाग्य नहीं होगा तो मंगल में भी दंगल। ये नहीं सोचना तुम जितना लाते हो हम अपने भाग्य का खाते, तुम्हारा नहीं खाते हम। अब देखते हम कल से। महाराज जी बहुत इतराते अपने पुण्य पर। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैंने कितनी बढ़िया घारी बनाई, कितनी बढ़िया, मैं सुबह सुबह से लगी, दूध लाई, मरी बनाई, मैं मरी हो गई, फिर भी मैंने मरी बनाई। कितनी देखो हम, कितनी तबीयत खराब थी हमारी, है ना। वो चंपा बाई, चमेली बाई, समझ जाओ नाम, आप तो समझ जाओ, तो नाम बोलिए, पर एकदम स्पष्ट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमको महीना भर और निकालना है। क्या एकदम बोल देंगे तो फिर क्या है कि पेटूराम की व्यवस्था से। तो देखो मैं कितने सवेरे दूध लेने, मैंने इनको चलते नहीं बन रहा था, इनको दूध लेने भेजा, और डगड़ करते दूध लाए। फिर मैंने कितना सवेरे से, महाराज जी ने तो 1 मिनट निपटा दिया कि मेरा भाग्य था, कल से देखती हूँ मेरा भाग्य। महाराज भाग्य करते नहीं बनाना, कल से मत जाना तुम दूध लेने के लिए, नहीं जाना, मरी बना नहीं बनाना। मैं अधमरी हो गई, मरी बनी बना के। महाराज जी अपना अपना पुण्य बताते हैं, कभी वो उपकार ही नहीं मानते मेरा कि देखो बेचारे कितना। पहले देखो ना महाराज जी चौमासे को आती, मैं कैसी लाल टमाटर सी थी, देखो मरी बना के भिंडी की तरह हो गई। देखो ना कलर भी भिंडी का ही है, वो तो विधि का विधान ही है। देखो कैसे हाथ हो गए, देखो ना मावा बनाते बना, देखो ना आपने। तभी महाराज कभी नहीं बोलते कि बहन जी बहुत अच्छा करती, कितना बना के लाती, कितनी अच्छी बहन जी। आज तक नहीं कहा अपना भाग्य कल नहीं बनाना, अब मना कर दिया। फिर आज आहार नहीं है, अब कल तो आहार है, देखेंगे नहीं जाना, मतलब मूड ऑफ हो गया। ओ जब आहार का टाइम होगा उसके 1 घंटे पहले तुम्हारा मूड सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा भाग्य जोर मारा। अरे रहन तो दो, ठीक है अपने गुरु हैं, बोल दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, चलो चलते जाओ। दूध लेके नहीं आया, अब थे ने कल मना किया, थे चिल्लाने लगी। कैसी लोगड़ी है, कभी मना करती कहाँ। तुम ना समझ पाओगे कब मुस्कुरा दें कब रो दें भैया। और आहार का टाइम हुआ, फिर लेकर के मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। महाराज जी मरी, तू तो जिंदा है। तो भैया वो हमारा भाग्य का ही का था वो, बोलो हमारे। और जितना नहीं चला वो तुम्हारे भाग्य का था। वो किसके भाग्य का? भाग्य जितना होगा उतना ही मिलेगा, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को मिलता, कभी भी किसी को मिलता नहीं है। दाने दाने पर लिखा है। बस एक छोटा सा जोक सुना दूं, उठना मत, चलो, है ना। दाने दाने पर लिखा है। तो क्या हुआ, एक आदमी अच्छा था तो मूंगफली खा रहा था, तो उसने मूंगफली, चना खा रहा था, उसने ऐसा खाया तो 2 मुंह में गए, एक नाक में घुस गया। कहाँ घुस गया? तो आदमी पहले डॉक्टर बनने की कोशिश तो आदमी घर में करता ही है, उसने यूं ही किया
वो खूब उसने नाक दबाई, पर वो और ऊपर चढ़ गया। दाने दाने पर लिखा है। अरे हंस के कहो ना, लास्ट बात है, ऑक्सीजन पर प्रवचन चला, जो नहीं आया उसको बोला मजा आ गया प्रवचन में, मजा आ गया प्रवचन में। उसको इतना जलाओ कि बरनाल भी फायदा ना करे उसको, है ना। वो चढ़ गया। उसने पत्नी को कहा, पत्नी ने नाक यूं किया त्यों किया। अब वो कहा चना, उसका नाम क्या है, वो दो मुंह में एक नाक में घुस गया, खूब निकाला। रतलाम में डॉक्टर को दे, डॉक्टर ने कहा यहाँ काम नहीं होगा, आप तो यहाँ से क्या इंदौर जाओ। इंदौर पहुंचा मिनी बॉम्बे, उसने कहा यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ से तो आप क्या बॉम्बे पूना जाओ। पूना गया, वहाँ मना कर दिया, यहाँ नहीं होगा, अच्छा किराया लग रहा। बम्बई जाओ, बम्बई में स्पेशलिस्ट है चना निकालने का। मैं बम्बई जाओ, बम्बई गया, जैसी चौपाटी पर दाने दाने पर लिखा है खाने वाला, जैसे ही बम्बई पहुंचा और चौपाटी पर उतरा और पूछ रहा था कि अस्पताल जाना, टेम्पू वाला आया, वो पैसा निकाल के बोले कितना, बोले 200 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे। इतने में जोर से छींक आई, जोर से छींक आई, वो दाना क्या हो गया, निकला। जैसे ही निकला, वह एक मुर्गी खड़ी हुई थी, उसने दाना लिया और वो चली गई। दाने दाने पर लिखा है कर्म का कल्ला समझता नहीं है, मरी मरी करती, जिंदा हुई कि नहीं, है ना। जैसे उसको छींक आई, वो दाना क्या कहां गिरा, बंबई की, और घुसा कहां, रतलाम के टाटा नगर में। घुसा कहां, अब तो मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ, घुसा कहां पर, टाटा नगर। निकला कहां, क्या आई, छींक आई। तो वो दाना किसके नाम का था, वो मुर्गी यहां उड़ के आ जाती, उसको क्या मालूम, तुम फोन तो करते। वो निकला कहां, दाने दाने पर लिखा है। हाँ, हम अपने भाग्य का ही खाते, तुम्हारा नहीं खाते, पर सहयोग आपका पूरा रहता है। अभी महीना भर निकालना है माम, कहीं गड़बड़ हो जाए तो 1 मिनट निकालना, आपको पता है ना, कहीं, हाँ बोलो ना, कभी गड़बड़ हो तो 1 मिनट निकालना। रामकली से बिगड़ गई थी ना, बाहर निकाल दिया था। हाँ, जब बिगड़ जाए तो प्रवचन खत्म नहीं हुआ है, हम संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए शेष दोषों का व्याख्यान आने वाले समय में करेंगे। देखो कितने खुश हो गए लोग, अरे दो भाइयों ने तो ऐसा कर लिया, हा हा, कलेजे में ठंडक मिल गई। जैसे छुट्टी का होते ना, घंटा टन 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 टन, बेचारा माँ साहब तो डस्टर भी नीचे नहीं रख पाता, स्कूल पूरा क्या हो जाता है। वो तो कई तो बिल्कुल किताबें पहले से ऐसी बंद करके रखते हैं, है ना, कि जैसे ही वो टांगा हो हल्ला करते भग जाते। ऐसे ही ये सब रतलाम वाले हैं कि अच्छा रहा हमारा, अभी और बोलूंगा 15 मिनट। नहीं 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 नहीं, आपकी भावना को, वैसे मेरे बोलने की कैपेसिटी 3-4 घंटे की और है, लेकिन आपके सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही। इसलिए हम दीपावली के शुभ पावन अवसर पर आपको ये आपके लिए मैं आपके लिए शांति देता हूँ, तसल्ली देता हूँ और एक गिफ्ट देता हूँ, है ना, कि आज का प्रवचन मैं यहीं संपन्न करता हूँ। जा वाणी के जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।